जय श्री शंभो, नमस्कार। आज जो टॉपिक्स आप बोल रहे थे ये है फिशरीज के ऊपर। देखिए, हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी पिछले वीक में ही एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हम लोग करके आया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फिशरीज का जो असिस्टेंट कमिश्नर है आदरणीय माननीय संजय पांडे जी के साथ कम से कम 1 घंटा 20 मिनट से लेकर 1.5 घंटे तक डिस्कस किया है, जिसमें मैं था, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का नैक जो है नेशनल एडवाइजरी कमेटी का सचिव है आदरणीय के मिश्रा सर भी थे, और हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर था सपन मोहरी, वो कलकत्ता से आया था। उन्होंने हमारा ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो डिस्कस किया है फिशरीज के ऊपर, जिसको ब्लू इकोनॉमी भी कहा जाता है। हाल ही में एक वर्ड आया है, एक शब्द आया गवर्नमेंट का कि ब्लू इकोनॉमी के ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए। जैसे कि सोलार के ऊपर ध्यान दिया है, एग्रीकल्चर पर दिया है, मिलेट्स के ऊपर दिया है। अभी जो गवर्नमेंट का, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं है, पूरा विश्व में भी कोशिश कर रहा है ब्लू इकोनॉमी के ऊपर ध्यान देने के लिए। तो इस टॉपिक्स में जो है, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत गर्व की बात है कि 5 प्रोजेक्ट यहाँ पे हमारा ऑर्गेनाइजेशन के तहत पे यहाँ पे उस दिन हम लोग डिस्कस किया है। एक था स्क्रैप का ऊपर, जो समुद्री कांकड़ा होता है, इसको किस तरीके से बहुत अच्छी लेवल पे इसको कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसको प्रोसेसिंग यूनिट बना के अधिक से अधिकतर आदमी को काम पे लगा जाएगा। ये हो जाएगा हमारा सी एरिया के ऊपर, जो बंगाल में 3 डिस्ट्रिक्ट आता है। एक आता है पूर्व मेदिनीपुर, एक आता है उत्तर 24 परगना, एक आता है दक्षिण 24 परगना। पूरा बंगाल के लिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी तो उधर से आता है, उड़ीसा से लेके साउथ में तो चले ही जाता है। तो इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट हम लोग वहाँ पे दिया है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ओर से। इसके बाद और एक दिया है प्रॉन, जिसको चिंगड़ी बोलता है, समुंदर को लवणक पानी में होता है। ये भी ये तीनों डिस्ट्रिक्ट के लिए होता है, लेकिन ये जो होगा ये नैनो बबल टेक्नोलॉजी में होगा, जो वेदरिंग सिस्टम है इस पे होगा। थर्ड में जो किया है इल फिश, जिसको कहीं कहीं पे जगह पे कूचे भी कहा जाता है, केचुआ भी कहा जाता है इसको, कहीं के भी। ये भी नैनोबोल्ट टेक्नोलॉजी में होगा, लेकिन ये फॉरेन में ज़्यादातर चला जाएगा, मतलब एक्सपोर्ट क्वालिटी के हिसाब से इसको माना जाता है, क्योंकि इसको प्रिजर्वेशन, इसका प्रोसेसिंग यूनिट बनाना बहुत ईजी है, और इसको एक्सपोर्ट करने के लिए इसका हाई डिमांड है। खास करके साउथ कोरियन जो कंट्री है उसमें सबसे ज़्यादा, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वहाँ पे ये बिकता है। इसके बाद और एक है, ये भी नैनो बबल टेक्नोलॉजी में होगा। इसके साथ साथ और एक है जो सिंगी मछली के ऊपर, वो भी नैनो बबल टेक्नोलॉजी में होगा। जैसे कि इससे पहले फिशरीज के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी एक ध्यान था, लेकिन वो ज़्यादातर इसको सक्सेस नहीं कर पाया था। लेकिन ये जो नैनो बबल टेक्नोलॉजी है, इसमें सक्सेस होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मशीनरी लगा जाएगा उसमें पानी आने से लेके मछली खाने से लेके मछली खाने के बाद उसका जो पॉटी आएगा, उसको पूरा ओजोन जनरेटर लगा के उसको प्रोसेसिंग यूनिट बना के उसी को फ्रेश पानी करके उसको फिर मतलब साइकिलिंग सिस्टम आएगा। जैसे कि हमारा कलकत्ता में तो गंगा का पानी तो सबको दिया जाता है ना, फिल्टर पे फिल्टर, एक की जगह 2, 3, 4, 5 लेवल पे उसको फिल्टर करके सबको पिलाया जाता है, क्योंकि मिट्टी का नीचे से तो ज़्यादातर पानी सबके लिए अवेलेबल नहीं होता है ना। तो वैसे ही नैनो बबल टेक्नोलॉजी जो होता है, ये वाईफाई टेक्नोलॉजी है, जिसके तहत पे एक भी मछली का जो डेथ करने जाता है, कट जाता है, वो इसमें नहीं होगा, इसमें बहुत कम होगा, ना के बड़ा बड़ा है। और एक है तालाब में होगा, ये मीठा पानी जिसको कहते हैं, इसमें बतख के साथ मछली, जो ऑर्गेनिक सिस्टम में होगा, जो फुल्ली ऑर्गेनिक सिस्टम में होगा। ये 5 प्रोजेक्ट जो है दिया है, और ये बहुत गर्व की बात है। ये इंडिया में पहली बार लॉन्च होने जा रहा है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये ऑर्गेनाइजेशन के बहुत बड़ी गर्व की बात है कि इसको कहते हैं इनोवेटिव प्रोजेक्ट, जो आज के डेट में ना तो कोई स्टेट गवर्नमेंट का पास है, ना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पास है। इसीलिए हम लोग ज़्यादातर कोशिश किया है कि इस प्रोजेक्ट को आने वाले जितना जल्दी हो पाएगा ये लागू हो, और ये लागू होने से साथ साथ क्या होता है, बहुत आदमी को रोजगार मिलेगा। इनोवेटिव प्रोजेक्ट को, उसके साथ साथ इसको प्रोसेसिंग यूनिट बनाएंगे, प्रोसेसिंग करके इसको और आगे ले जाएंगे। तो ब्लू इकोनॉमी को जो था एक पार्ट,
वो मैंने जो मेरे लेवल से जो किया था मैंने डिस्कस किए थे, इसके साथ साथ मिश्रा जी भी उसमें शामिल थे। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा बहुत इसके विषय में मिश्रा जी आप भी थोड़ा सा चर्चा कर दीजिए ब्लू इकोनॉमी के हिसाब से किस तरीके से आगे बढ़ रहा। पश्चिम बंगाल तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसके साथ साथ देश भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ना तो सिर्फ बंगाल के लिए है, ये पूरा देश के लिए है। जय शिव शंभू, नमस्कार। आपने सही कहा आदरणीय संपादक महोदय कि ब्लू इकोनॉमी एक तरह से कहा जाए कि एक अनचार्टर्ड फील्ड रहा है अभी तक हमारी इकोनॉमी के लिए। हमारी संस्था के लिए गर्व की बात है कि हमारी संस्था के माननीय एडवाइजर डॉक्टर मार्कंडेय राय साहब की एक बहुत ही विस्तार से लिखी गई बहुत बड़ी पुस्तक है ब्लू इकोनॉमी के ऊपर। और ब्लू इकोनॉमी के बारे में अगर आप एक तरह से कहें तो ब्लू इकोनॉमी की पढ़ाई हमारे विश्वविद्यालयों में बहुत कम होती है, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया, ना के बराबर ही है, ना के बराबर है। लेकिन जो पुस्तक उन्होंने लिखी और पहली बार जब ब्लू इकोनॉमी के बारे में विस्तार से चर्चा डॉक्टर मार्कंडेय राय साहब ने करनी शुरू करी, तो भारत सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों ने भी ब्लू इकोनॉमी को गंभीरता से लेना शुरू किया और विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में पाठ्यक्रम के रूप में इसकी पढ़ाई करनी शुरू करी। पढ़ाई करने से लाभ क्या हुआ? पढ़ाई कराने से इसका लाभ ये हुआ कि जब करिकुलम का यह पार्ट बना तो उसके डिफरेंट चैप्टर्स बने और स्ट्रेटजी तैयार की गई कि आखिर ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र में किस प्रकार हम लोगों को बड़े पैमाने पर प्रवेश करना चाहिए। पारंपरिक तरीके से कृषि मत्स्य पालक करते हैं, जिसे जल कृषि कहा जाए। जल कृषि मत्स्य पालक करते रहे, विभिन्न प्रकार की मछलियों की यहाँ पर प्रजातियां विकसित की गई और उनकी तैयारी करके हम बाहर भी भेजते रहे, अपने देश में खपत के लिए भी तैयार करते रहे। लेकिन पारंपरिक तरीके से जो जल कृषि की जा रही है और आज जो आधुनिक तरीके से जल कृषि की जा रही है, जिसके इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के बारे में, इनोवेटिव प्रोजेक्ट के बारे में आपने चर्चा करी, उसमें व्यापक अंतर है। दो तरह से अंतर है संपादक महोदय, और आपने सही कहा। पहला अंतर तो यह है कि पारंपरिक तरीके से जल कृषि आज के आधुनिक तरीके से जल कृषि से काफी भिन्न है। इस कृषि में काफी भिन्नता है। भिन्नता टेक्नोलॉजी का उपयोग, भिन्नता कम जगह पर बहुत ज्यादा उत्पादन, भिन्नता कम जगह पर बहुत ज्यादा उत्पादन के साथ साथ बेहतर स्वाद। तो इस जगह पे मैं आपको एक सेकंड के रुकूंगा। ये जो आप तो बोल रहे थे नहीं, सही में है कि जो हमारा जो इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स है, तो जो 1 एकड़ तालाब में, सोचिए आप, मैं सभी के लिए बोलूंगा क्योंकि ये तो हमारा चैनल के माध्यम से सबको पता, 1 एकड़ में जितना मछली हो पाएगा, सिंगी मछली या तो उसका जो क्या बोलते हैं प्रॉन के लिए जो मैं बोल रहे थे, कि सोचिए आप 1 एकड़ जमीन में, तालाब में जो मछली होता है प्रोडक्शन, वही मात्र से मात्र 1/10 एकड़ में, 1/10 एकड़ में, मतलब 10 भाग का 1 भाग में ही ये प्रोडक्शन पॉसिबल है। जैसे सिंग मछली के बारे में बोले थे, मैं प्रॉन के लिए भी बोले थे, इल्फिश के लिए भी बोले थे, जो नैनोबोल टेक्नोलॉजी के तहत पे ये एकदम कम जगह में होते हैं। सोचिए तो अगर उतना बड़ा जगह में हम लोग इसको प्रोसेसिंग मतलब प्रोडक्शन को करेंगे तो कितना हो जाएगा, छोटा जगह पे हो जाएगा। इसके लिए बहुत ज़्यादा जगह हमको जरूरत नहीं पड़ेगा। इसको मतलब कैच करने के लिए, पिक करने के लिए भी जो बहुत लेबर लग जाता है, इसका भी कॉस्ट इसमें 0/0 है। और एक बात और है कि जब हम लोग चर्चा कर रहे थे संपादक महोदय, तो आपने सही कहा, फिशरी डिपार्टमेंट के डिप्टी कमिश्नर आदरणीय डॉक्टर संजय पांडे जी ने बड़ी ध्यान से हम लोगों की बात सुनी और अपने व्यस्ततम समय से सबसे अधिक समय निकाल करके हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर स्वपन मुहुरी जी के साथ बहुत गंभीर चर्चा करी। और चर्चा के उपरांत उनको स्वयं भी ये लगा कि ये बहुत ही इनोवेटिव प्रोजेक्ट है, इस इनोवेटिव प्रोजेक्ट को आगे लेकर के चलना चाहिए। इससे मछुआरों की आमदनी को वृद्धि करने के लिए सबसे कारगर उपाय के रूप में उन्होंने देखा। और ऐसा करते हुए उन्होंने स्वयं महसूस किया कि यदि क्रैब के बारे में, एल्फिश के बारे में, जो दूसरे जो नैनो बबल टेक्नोलॉजी से उत्पादन किया जाएगा उसके बारे में यदि हमारी टेक्नोलॉजी को अपनाया जाता है, हमारे जो प्रोजेक्ट को सैंक्शन किया जाता है, तो निश्चित रूप से एक तरह से ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन होगा। इस प्रकार संपादक महोदय आप स्वयं महसूस करेंगे कि हमारी संस्था खास करके मत्स्य पालकों के बीच में, यानी जल कृषि करने वाले जो हमारे किसान हैं उनके बीच में किस प्रकार से नई और इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स को लेकर के आ रही है और आने वाले समय में बहुत ही कम स्थान पर
इस नई प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, न्यू टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपने आमदनी को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा सकती है। हमारी संस्था इस मामले में कारगर कदम उठा रही है। हम न केवल राज्य के स्तर पर बल्कि राष्ट्र के स्तर पर अपने प्रोजेक्ट को लेकर के आए हैं और कृषि मंत्रालय के जो मत्स्य पालन विभाग है वहां पर हमने अपनी जो प्रोजेक्ट है उसको पहुंचा दिया है। बहुत जल्द ही इसका परिणाम दिखाई देगा, क्योंकि वहां के जो उपायुक्त हैं डॉक्टर संजय पांडे जी, उन्होंने स्वयं हमें ये भरोसा दिया है और स्वयं इसको लेकर के काफी उत्साही हैं कि किस प्रकार से यह नए प्रोजेक्ट्स जमीन पर उतरें ताकि किसानों को इसका लाभ मिले। मैं समझता हूं संपादक महोदय, इसमें हमारी संस्था बहुत ही कारगर कदम और ठोस कदम उठाएगी और किसानों, खास करके जो मत्स्य पालक हैं, उनकी आमदनी को वृद्धि करने के लिए बहुत ही कारगर और ठोस कदम उठा करके उनके लिए पहल प्रारंभ करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय शिव शंभू, नमस्कार। जय श्री शंभू।